बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। लाहौर में मुज़ाकरात के तीसरे दौर में वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर मजहब अमूर नूरुल हक कादरी, गवर्नर पंजाब और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत शरीक हैं। जराए के मुताबिक कलदम तहरीक लब्बैक फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे पर कायम है। शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा भी दोबारा कर दिया है। हुकूमती टीम ने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी और शेख रशीद को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि दो मुतालबात इस वक्त कलदम तहरीक लब्बैक की जानिब से सामने आ रहे हैं। शेख रशीद को ओहदे से बरतरफ किया जाए और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इस हवाले से हुकूमत और तहरीक मियान मुज़ाकरात जारी हैं। एक और दौर है जो कि बताया जा रहा है तीसरा दौर है, लेकिन यह भी अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। हुकूमत ने दोनों मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। जुनैद अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। जुनैद, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही है इसकी मजीद? जी हाँ, ये तहरीक लब्बैक और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, जो कि अब से कुछ देर के पहले लाहौर के अंदर ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हुआ है। इसके अंदर हुकूमती टीम के अंदर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर कानून राजा बिशारत, वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी शामिल है। और कलदम तहरीक लब्बैक ने जो है वो फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा फिर से दोहराया है। और साथ ही साथ तहरीक लब्बैक का कहना है कि शेख रशीद जो है फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तकिल बरकरार है। और हुकूमती टीम ने फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी और साथ ही साथ शेख रशीद को ओहदे से हटाने से साफ इनकार कर दिया है। इसलिए मुज़ाकरात का तीसरा दौर अभी जारी है। तमाम अभी भी हुकूमती टीम और तहरीक लब्बैक के मुज़ाकराती टीम के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। जी, डेडलॉक करार है और उसकी वजह यह है कि जो दो मुतालबात तहरीक लब्बैक की जानिब से, कलदम तहरीक लब्बैक की जानिब से सामने आना, उसमें पहला मुतालबा जो कि काफी अरसे से करते आ रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए। दूसरा मुतालबा उनका यह है कि वजीर दाखिला शेख रशीद को उनके मनसब से हटाया जाए। हुकूमत ने यह दोनों मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। तीसरा दौर है मुज़ाकरात का जो कि अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। इससे पहले कलदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी से उलमाए कराम की 7 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुज़ाकरात खत्म हो गए। हामिद रजा का कहना है कि आज की बातचीत मस्बत अंदाज में हुई, किसी किस्म के सियासी अज़ाइम नहीं, बहुत जल्द ब्रेक थ्रू मिलेगा, नया दौर जल्द शुरू होगा। साहबजादा हामिद रजा ने यह मुलाकात की और कोटलखपत जेल में ये 7 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें बातचीत के बाद हामिद रजा की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। उन्होंने कहा कि जल्द एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है और किसी किस्म के सियासी अज़ाइम नहीं है, बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी, नया दौर जल्द शुरू होगा। कलदम तहरीक लब्बैक के साद रिजवी से उलमाए कराम की मुलाकात। हामिद रजा, सरवत इजाज कादरी, जलील शर्कपुरी और दीगर के साथ घंटे से जायद मुज़ाकरात। हामिद रजा ने कहा मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुए, बातचीत में पेशरफ्त हुई, अगला दौर जल्द शुरू होगा, बहुत जल्द ब्रेक थ्रू मिलेगा। हुकूमती ईमा पर मुज़ाकरात के लिए नहीं आए, आज की बातचीत में किसी किस्म की सियासी अज़ाइम नहीं है। हामिद रजा ने मजीद कहा कि मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए तमाम उलमा की कोशिश है, हर मसलक जमातों की अपनी तौर पर काविश है। साद रिजवी ने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील की है। उम्मीद है मुज़ाकरात में जो तय होगा हुकूमत इस पर अमल करेगी। नहीं चाहते कि मुल्क दुश्मनों को फायदा उठाने का मौका मिले। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ तरीक़ेकार में फर्क है। जबकि फ्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का नुकसान सिर्फ हमें होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा मईशत मुस्तहकम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आधे से ज्यादा यूरोपीय मालिक में कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रांस के सफीर को निकालने से यह सिलसिला रुक जाएगा। हम सारी जिंदगी भी मुजाहरे करते रहें तो नुकसान अपने मुल्क का ही होगा। किसी भी इस्लामी मुल्क ने फ्रांस के सफीर के निकालने की बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नून लीग TLP के साथ मिलकर मुल्क में इंतशार फैला रही है। मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई, बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी।
मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। साथ वो नून लीग, जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। इमरान नियाज़ी को नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून फोबिया है, एहसन इकबाल का ट्वीट। कहा, सलमान रुश्दी ने तौहीन आमेज किताब 1988 में लिखी थी, उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे। मुस्लिम लीग नून ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जैसी इमरान नियाज़ी और उनकी जमात 2017 में कर रहे थे। PTI ने मजहब कार्ड पर मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा और हारा। सारी असम्बली आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी सूरत लब्बैक से पीछे नहीं हैं। हमने ख़त्म नबूवत बिल असम्बली से मंजूर कराया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, बाज़ लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनका अकीदा नहीं मिलता वो भी मौके की तलाश में हैं। मुल्क में टांगे खींचने वालों की कमी नहीं, पाकिस्तान इस्लाम का कला है और इसकी चौकीदारी इमरान खान के जिम्मे है। सारी असम्बली आशिक़े रसूल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह बड़ा है और हम नामूसे रसालत पर किसी सूरत में भी लब्बैक से पीछे नहीं है। हम कलमा तैयबा और ख़त्म नबूवत में इस असम्बली में हमने पास करवाया है। इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए और जो पाकिस्तान की वफा के लिए। अगर 2 दिन बाद अगर मुझे फिर इजाजत दें, शाम हमारी फिर मीटिंग है, मैं और नूरुल्लाह कादरी सीधे यहाँ से जाएंगे। अच्छी खबरें होंगी, बेहतरी की खबरें होंगी, पाकिस्तान की सलामती और नामूस रसालत और खत्म नबूवत की खबरें होंगी। वफाकी वजीर मजहब अमूर नूरुल हक कादरी ने कलअदम TLP से मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल की उम्मीद जाहिर कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसी मुज़ाकरात और मुफाहमत की है। 4 माह से मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी जो पॉलिसी है वो डिस्कशन की है, मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। रात को भी हुआ है एक दौर। कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की ख्वाहिश इस कौम के इत्मीनान के मुताबिक इस सारे मामले को मुज़ाकरात के जरिए से हल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मजहबी तंजीम, कोई भी मजहबी शख्सियत पाकिस्तान के तारीख में किसी ने इतना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के इशू को और इस्लामोफोबिया को दुनिया में इतना इस पैगाम को नहीं फैलाया है जितना इमरान खान ने फैलाया है। कौमी असम्बली इजलास में मुल्की सूरत हाल पर बाज़गश्त राजा परवेज अशरफ बरस पड़े। कहा, हुकूमत जो बो रही है वो खुद हुकूमत और अवाम को काटना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल शोर मचाते रहे, स्पीकर तनबीह करते रहे। शोर शराबा बढ़ने पर स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। कौमी असम्बली में लाहौर वाक़े की गूंज। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से मामले पर खुलकर इजहार ख्याल। राजा परवेज अशरफ बरस पड़े। कहा, हुकूमत जो बो रही है वो खुद हुकूमत और आवाम को काटना पड़ेगा। उन्होंने TLP से मुआहदा पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा कर दिया। कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। अली मोहम्मद खान के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान शोर मचाते रहे। ये जो इस वक्त हम ऐवान में बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसके वो जज्बात नहीं जो एक आशिक़ रसूल के होने चाहिए। स्पीकर असद कैसर बार बार इजलास मुलतवी करने की तंबीह करते रहे। स्पीकर बोलते रहे मगर अपोजिशन ने एक न सुनी, जिस पर असद कैसर ने इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।